नमस्कार, मैं आमिर खान आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं KTN न्यूज़ कटिहार में। इन दिनों पारंपरिक पत्रकारों से क्यों चिढ़ रहे हैं आधुनिक पत्रकार, यही जानने के लिए हम अभी मौजूद हैं HTMD मीडिया नेटवर्क के संस्थापक आलोक सांडिल सर। उनसे हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे इस मुख्य बिंदुओं पर आखिर क्यों छिड़ रही है बहस पत्रकारों के ऊपर। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद KTN न्यूज़ कटिहार से रूबरू होने के लिए। जी बताएं, क्यों छिड़ रही है ये पत्रकारों पर बहस? धन्यवाद एवं HTMD मीडिया नेटवर्क के भी तमाम मीडिया बैनर, तमाम पत्रकार साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। सूचना क्रांति के इस विशिष्ट दौर में आज एक छोटे बड़े चैनल, अखबार की बात करें या टीवी चैनल की बात करें, अपने दर्शकों और पाठकों तक पहुंचने के लिए वे इंटरनेट के माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। वेब पोर्टल, यूट्यूब भी उनका एक महत्वपूर्ण जरिया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अपने देश में एक बहस छिड़ा हुआ है वेब पत्रकारों को लेकर और रूढ़िवादी पत्रकारों को लेकर, यह बिल्कुल ही गलत है। यह ठीक है अगर हम एक बात करते हैं एक मीडिया की बैनर की, धारा 1867 कंडिका 5 के प्रावधान के मुताबिक किसी भी प्रेस पुस्तक को पंजीयन कराना RNI से आवश्यक होता है और इसके लिए जो प्रक्रिया है वह जिला पदाधिकारी के द्वारा आवेदन को RNI प्रेषित नई दिल्ली की जाती है और उसके बाद उन्हें RNI द्वारा निबंधन प्राप्त होता है। तो लेकिन मैं एक नई बात जो आई हुई है, जो इंटरनेट पर पत्रकारिता, एक वेब पत्रकारिता की जो बात हम कर रहे हैं, खासकर अगर कटिहार के एक घटनाक्रम की मैं जिक्र करना चाहूँगा। हमारे साथी पत्रकार जो विकास ओझा जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी मैं सराहना करता हूँ। तो उनके कुछ एक घटनाओं से जिस तरह से एक असंतोष बढ़ा है परंपरावादी और रूढ़िवादी पत्रकारों के बीच, जो एक वेब पत्रकारों को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत है। आपको हम बताना चाहेंगे कि यूट्यूब के लिए भी डोमिनो बुक करना पड़ता है, वेबसाइट के लिए भी डोमिनो बुक करना पड़ता है और वह भी भारत सरकार के नियामक के द्वारा ही वो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अगर उनको मीडिया की कोई मान्यता दी जानी है या RNI द्वारा प्रक्रियाएं पूरी की जानी है तो वह प्रक्रिया अलग है। लेकिन ऐसे में आप यह नहीं कह सकते कि वे पत्रकार फर्जी है और उन्हें पत्रकारिता की मान्यता नहीं दी जाती है। तो मुझे लगता है कि अपने अस्तित्व पर कई पत्रकारों को संकट आ रहा है, वो संकट महसूस कर रहे हैं। अपने अस्तित्व को लेकर वे काफ़ी उधेड़-बुन में हैं और उनको ये लगता है कि ये जो वेब आधुनिक पत्रकार हैं उनकी एक जीविका को नष्ट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि ये आधुनिक पत्रकारिता में जो सूचना तंत्र वेब पत्रकार है, ये क्रमिक विकास का परिणाम है और वेब पत्रकार, यूट्यूब पोर्टल वाले पत्रकार की आने वाले समय में मांग और बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए अगर सरकार के द्वारा इस संदर्भ में युवा पत्रकारों को प्रताड़ित करने की दिशा में अगर कुछ लोग साजिश कर रहे हैं तो यह गलत है। और HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के तहत मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कोसी सीमांचल के ऐसे तमाम वेब पत्रकारों को कि आप बिल्कुल अपना काम करें और आपके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और सतत इस दिशा में हमारा ही प्रयास रहेगा कि एक मंच प्रदान कर आपकी हौसला अफजाई के लिए हम काम करेंगे। लगता नहीं है कहीं ना कहीं इसको पत्रकार दबाने की साजिश की जा रही है? यह होता यूं था कि जो अब तक जो आधुनिक रूढ़िवादी पत्रकारिता थी उसमें जो एक विज्ञापन का खेल था वह अब कहीं ना कहीं एक असीमित होता जा रहा है। अब एक ही बात पर जो एक वर्ग, व्यक्ति विशेष वर्ग या पूंजीपति का एक ग्रुप, वह जिस तरह की खबरें परोसना चाहते थे, वेब पत्रकारों ने उसे चुनौती दी है। अब कोई भी घटना वायरल हो जाती है और प्रशासन को उस पर संज्ञान लेना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वेब पत्रकार के द्वारा दी जा रही यह चुनौती, ये रूढ़िवादी पारंपरिक सोच रखने वाले पत्रकारों को गले नहीं उतर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आप जिस क्षेत्र में नॉलेज है, जिस क्षेत्र में अनुभव है, उस क्षेत्र में काम करें। बताना चाहूँगा कि अपने संविधान में संशोधन के पर्याप्त अवसर दिए गए हैं और परिस्थिति जन्य जब कोई ऐसी बाधाएं आती हैं तो अगर संसद में ये विधेयक पास हो सकती है। और खास करके सूचना आयोग को अभी बहुत कुछ किया जाना है पत्रकारों को लेकर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वेब पत्रकार नहीं है। वो पत्रकार सिर्फ वही हैं जो अखबार से जुड़े हुए या किसी टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसी कतई बात नहीं है। सूचना क्रांति के ये क्रमिक विकास को लेकर
आज जिस तरह से वेब पत्रकारों का एक क्रेज बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में हर व्यक्ति एक पत्रकार हो, तो यह एक सूचना क्रांति की एक जो परिलक्ष्य जो परिदृश्य पर जो एक जायज़ बातें हैं कि दबी हुई आवाज़ को बुलंद करने में जो ये अहम भूमिका निभा रहे हैं, यह इनके लिए ज़रूरी है और देश के लिए भी ज़रूरी है, ताकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सके। और एक बात कहना चाहेंगे आलोक सर कि जिस तरह प्रवासी मजदूर का बिहार आगमन लगातार जारी था या और क्वारंटाइन में रखने की बात चले रखा भी गया, वहाँ पर पत्रकारों पर पाबंदी लगा दिया गया था, इस पर आपकी क्या राय है? यह सरकार भयभीत है कि कहीं ये पत्रकार सत्य को उजागर ना करें, और वही भय से ऐसे पत्रकारों को क्वारंटाइन सेंटर पर जाने से रोक लगा रखी है। ये सरकार का बिल्कुल ही अनुचित फैसला है और मैं सरकार के इस फैसले का तीव्र विरोध करता हूँ। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आप बेशक पत्रकारों को वहाँ पर रोक देंगे, लेकिन मैं बताऊँ कि एक बहुत बड़ा बैनर की बात मैं नहीं करता, छोटे से बैनर की बात करता हूँ। क्वारंटाइन सेंटर पर जो मौजूद लोग हैं, क्या वो वीडियो वहाँ की स्थिति हमें नहीं भेज सकते? तो ये बात जो उचित नहीं है किसी भी रूप में, जो आप पत्रकारों को कहीं पर रोक देते हैं। सूचना क्रांति के इस विशिष्ट दौर में हर व्यक्ति पत्रकार है और पत्रकारिता पर आप अंकुश नहीं लगा सकते। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और मुखर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क के संस्थापक आलोक शांडिल के क्या थे बोल।